हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सारे थ्योरी को कवर किया था। वो फर्स्ट पार्ट था। एंड सेकंड पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने बोला था, प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरी हमारा रह गया था, उस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। बोला गया है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल्स को हम थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले इसे हम थ्योरेटिकली समझते हैं। मान लीजिए आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल पॉइंट को आप लिखिए, सैम्पल स्पेस को लिखिए। तो मान लीजिए आपके सैम्पल स्पेस में A1, A2, A3 ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं आपको पता नहीं है, आपने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें आपने मान लिया m मान लिया। देखिए ये फार्मूला जो होता है ना प्रोबेबिलिटी का m/n, ये आप किसको क्या मानते हैं उसके ऊपर ये फार्मूला होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये m/n ही हो, n/m भी हो, तब आप इसको कुछ और मानेंगे, इसको कुछ और मानना पड़ेगा आपको। तो उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे हम लोग जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला होगा। तो यहाँ आपने सिंपल स्पेस में किस सारे एलिमेंट थे उसको क्या मान लिया m। अब इसमें से कोई एक इवेंट ले लीजिए आप, इस इवेंट में से मान लीजिए सिंपल स्पेस में से कोई सेलेक्ट कर लीजिए, A2, A4, कुछ भी रैंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, A7, A8, ऐसे ऐसे करते करते आपके इवेंट में मान लीजिए n एलिमेंट है। तो आप जानते हैं आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है, वो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, यहाँ होता था आपका फेवरेबल आउटकम। मेन ये आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कहाँ मिलता है आपको, इवेंट में मिलता है। तो इवेंट में अपने कितना आउटकम्स है, n है, और आपका जो सैम्पल स्पेस है उसमें कितना है, m एलिमेंट है। तो ये आपका किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब मैं इसे एक एग्जांपल से लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, सिंपल स्पेस क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से मान लीजिए एक इवेंट बनाइए। क्या क्या इवेंट बना सकते हैं, इवेंट में एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है। एक इवेंट बना लीजिए जिसमें क्या क्या हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल स्पेस के एलिमेंट को लेकर इवेंट बना सकते हैं। मान लीजिए एक इवेंट 3 बनाया आपने, क्या क्या हो गया, 2 4 6, ये भी एक इवेंट हो गया। और सिंपल स्पेस भी खुद का एक इवेंट होता है। मान लीजिए आपने एक इवेंट बनाई E4 जिसमें क्या क्या है, 1 से लेके 6 तक सारे नंबर है, ये भी एक इवेंट हो जाएगा। तो अब देख लीजिए हमारा जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है, इसमें हम लोगों ने टोटल आउटकम को m ले लिया है। टोटल आउटकम को क्या ले लिया है, m ले लिया है। ये देखेंगे आप, सिंपल स्पेस को m ले लिया है और जो इवेंट है उसको n ले लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं ताकि हमें ईजिली सॉल्व हो जाइए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है, आप यहाँ पे देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में आपने जो ये टोटल आउटकम माना है ये क्या है, m है, और ये सारे क्या है ना इवेंट है, ये सब क्या है, n का वैल्यू से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो आपका n जो है ना, n वो जो है ना, हम n में देखिए कहीं पे आप ऐसा एक कोई इवेंट नहीं बना सकते। मान लीजिए आप एक इवेंट बनाना चाहते हैं, ऐसा इवेंट जो जिसमें कि कुछ ना हो। एक इवेंट आप बनाना चाहते हैं जिसमें कि इसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, ऐसा इवेंट आप नहीं बना सकते। इसमें एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या समझ गए, जो आपका जो इवेंट है उसमें जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और देखिए इसका वैल्यू m से छोटा भी है इन सारे केस में। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और m का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पे 6 है। और यहाँ n का वैल्यू इस केस में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और इस केस में क्या है, 6 है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये n जो है ना m से छोटा है और m के इक्वल भी है। E4 वाले केस में m के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, n जो है लेस देन है और इक्वल टू है किसके, m के। अब ना तीनों साइड आप क्या कीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए। तो 0/m, n/m लेस देन इक्वल टू m/n। देखिए 0/m कितना होता है, 0, और ये क्या हो जाएगा, यही तो आपका प्रोबेबिलिटी था इवेंट E का। ऊपर देखेंगे अभी हम लोग फार्मूले में, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ये जो आपका किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ये 0 होता है और यहाँ ये 1 होता है। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, और जिसका इवेंट 0 होता है उसे इम्पॉसिबल बोलते हैं। अब इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल बताइए। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, अब बोला कि उसमें 7 आ जाए, 7 तो कभी आएगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और श्योर इवेंट मतलब आपको रिजल्ट एकदम
वही आने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। और मान लीजिए ये बीच में है, ये 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इवेंट का आने का जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसे हम लोग बोलते हैं इवेंट चांस, इवेंट चांस बोलते हैं, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं इवेंट चांस। और ये 1/2 और 1 के बीच में जो आपको रीजन दिख रहा है, यहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसे क्या बोलते हैं, लाइकली इवेंट बोलते हैं, लाइकली बोलते हैं। और इस रीजन में जो इवेंट होते हैं इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसे क्या बोलते हैं, अनलाइकली बोलते हैं। तो ये आप समझ गए लाइकली क्या होता है, अनलाइकली क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। अब देखिए इसे ना, ये तो आपने जो ये कैलकुलेट किया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं 3/4, ये हो गया। तो अब देखिए ये सब जो अभी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को कभी कभी आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, जैसे 0 तो 0 ही रहता है, 1/2 है। अब इसको मान लीजिए आपको परसेंटेज में बदलना है, तो कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो परसेंटेज में ऐसे रहेगा, 1 को देखेंगे तो 100% हो जाएगा, 3/4 को देखेंगे 75% हो जाएगा। तो आपको कभी परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी दे दें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दे किसी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 30% और उसका फ्रैक्शन ना दिया हो, तो आप सिंपली इसको फ्रैक्शन में बदल दें, 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/10 आपका उसका प्रोबेबिलिटी दे देगा। फ्रैक्शन के साथ साथ ना ये कभी कभी क्या करते हैं ना, डेसिमल्स में भी दे देते हैं, तो उस केस में भी आपको पैनिक नहीं होना। मान लीजिए किसी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी दे दिया 0.25%, तो आप जानते हैं डेसिमल्स को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए और वहाँ से आपका ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में कभी कभी क्या करते हैं, जनरली फ्रैक्शन ना देके कभी कभी परसेंटेज पूछ दिया जाता है, कभी कभी ये डेसिमल दे दिया जाता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा ये थ्योरी हमारा बच गया था पिछले वीडियो में, तो इस थ्योरी को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इस चैप्टर के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा PYQ सीरीज शुरू हो रहा है। PYQ सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, उस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बॉक्स है, कंटेन 20 बॉल्स, उस 20 बॉल्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, सारे नंबर लिखे हुए हैं। उसमें से क्या क्या है, एक बॉल को रेंडमली निकाला गया है और निकालने के बाद ये सारे इवेंट है, इसके प्रोबेबिलिटी को हमसे पूछा गया है। तो हम लोग इसके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। सॉरी, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक बॉक्स था, मान लीजिए इस बॉक्स में बॉल्स रखे हुए ऐसे बहुत सारे, टोटल बॉल्स कितने रखे हुए आपके पास, 1 से 20 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आपके पास, 20 है। अब इसमें देखिए पहला बोला है एक बॉल निकाले हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, आप उस बॉक्स में से एक बॉल को बाहर निकाल लें। बॉल को बाहर निकालने के बाद पहला क्वेश्चन में बोला है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक इवेंट लिखा ई, क्या होना चाहिए, गेटिंग ऑड नंबर। तो क्या क्या हो सकता है, आप देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो इवेंट में क्या क्या हो सकता है, देखिए ऑड नंबर 1 से 20 के बीच में कौन कौन सा होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये सारे हो गए। अब इसमें आप काउंट कीजिए कितने सारे हो गए। तो इवेंट में आपका नंबर कितना हो गया, ये काउंट कर लीजिए। तो इवेंट में आपका नंबर हो गया, सॉरी काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपका इस इवेंट का आने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है जो आपने इवेंट चुना है उस इवेंट में कितने एलिमेंट है, तो इसमें आपने काउंट किया तो कितना है, 10 है। और आपका जो टोटल आउटकम्स था, मतलब टोटल आउटकम्स 20 था, आप उसमें 20 बॉल्स ले, 1 से लेके ऐसे करते करते कितने बॉल थे उसमें, 20 बॉल्स थे, तो उसमें हो गया 20। तो ये ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे इवेंट को लिया जिसमें क्या बोला है, डिविजिबल बाई 2 and 3, 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आ गया, और का मतलब होता है
ऐसे नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी हो, और 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। देखिए हम इसको लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है। अब जो है आपका सैंपल स्पेस क्या क्या है, सैंपल स्पेस में आपका 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक है, 20 तक है। अब आपने एक इवेंट लिया है जिसमें क्या है, इवेंट में डिविजिबल बाय 2 और 3। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 9 3 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, 12 है, 12 के बाद 14 है, सॉरी 14 है, 14 है, 14 के बाद देखिए 15 3 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, 17 दोनों से डिविजिबल है, 18 है, और 19 दोनों से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, और लास्ट में आप देखिए 20 भी है। तो इसमें काउंट कीजिए कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपके इस इवेंट में कितने आ गए, 13 आ गए। तो बस अब इस इवेंट को मान लीजिए, पहले हम लोग ई मान चुके थे, तो इस इवेंट को मान लीजिए E1 मान लीजिए। तो बस अब क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए इवेंट E1 का। तो इवेंट E1 का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो क्या क्या हो जाएगा, फेवरेबल में आपका कितना आ गया 13 और टोटल आपका कितना है 20। तो ये आपका आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्राइम नंबर के बारे में पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है सी में पूछा है आपसे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए सी में पूछा है, एक इवेंट है, इस इवेंट को मान लीजिए E2 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं बट हमें कोई प्राइम नंबर लेने हैं जो सिंपल स्पेस के। सिंपल स्पेस के प्राइम नंबर्स को देखिए क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। तो कितने सारे नंबर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आपके पास 8 नंबर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या होगा, मैं फॉर्मूला आपने लिखा है आप लिख लीजिएगा, फेवरेबल बाई टोटल होता है। तो फेवरेबल कितना है 8 है, और टोटल कितना था आपके पास 20। तो आपका जो ये इवेंट था प्राइम नंबर का, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 2/5। तो यहाँ से इसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया। तो लास्ट पार्ट है जो देखते हैं क्या पूछा गया है, इसको हम लोग कवर करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, नॉट डिविजिबल बाई 10, नॉट डिविजिबल बाई 10। अब देखिए नॉट डिविजिबल बाई 10 है तो हम ना ऐसा करते हैं ना, डिविजिबल बाई 10 को पहले पता करते हैं। चलिए मैं इसे ना यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, स्क्रॉल ना करना पड़े बार बार। तो देखिए आपका सिंपल स्पेस जो है उसमें 1 से लेके ऐसे 20 है। सबसे पहले ये बताइए डिविजिबल बाई 10, मान लीजिए एक इवेंट लेते E3, जिसको मान लीजिए मैं इसको जनरली भी बता सकता हूँ और कम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो भी बन जाएगा और नहीं करेंगे तो भी। नॉट डिविजिबल बाई 10, तो कौन कौन सा नंबर है, देखिए डिविजिबल बाई कौन कौन सा नंबर होता है 10 और 20, इन दोनों को छोड़ दीजिए और क्या कीजिए बाकी सबको निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग नंबर कौन कौन सा होगा, फिर सिंपल स्पेस लिखने में हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3 4 ऐसे करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग क्या करते हैं जो डिविजिबल है 10 से उसका इवेंट उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसका कम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बनाते हैं, एक इवेंट बनाइए क्या हो वो डिविजिबल बाय 10 हो, और एक इवेंट बनाइए कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो नॉट डिविजिबल बाय 10, सॉरी नॉट डिविजिबल बाय 10। तो डिविजिबल बाय 10 कौन कौन सा नंबर आता है, एक 10 होगा और दूसरा क्या होगा 20। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, इसमें 2 ही नंबर है, टोटल कितना था 20 था, तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा अपना। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारे पास 1/10, सॉरी इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 2/20, दैट मीन्स 1/10 हो गया। अब ये जो इवेंट है नॉट डिविजिबल बाय 10 ये कम्प्लीमेंट्री, आप जानते हैं किसी इवेंट का एंड उस इवेंट का कम्प्लीमेंट्री का जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑलवेज 1 होता है। तो पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है तो कैसे होगा 1 माइनस पी ऑफ ई निकाल देंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 रहने दीजिए ऐसे ही। आपके पास पी ऑफ ई का कितना है प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1 दैट मीन्स कितना हो गया 9/10 हो गया। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, हम लोग अब बोलोगे आप जो जब हम डायरेक्ट कम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे तो फिर हम लोगों ने क्यों ये कम्प्लीमेंट का यूज़ किया। कम्प्लीमेंट का इसलिए यूज़ किया हम लोगों ने क्योंकि वहाँ पे हमें जो इवेंट दिया था उसमें काउंटिंग बहुत ज़्यादा था। अगर मान लीजिए नॉट डिविजिबल बाय 10 अगर आप काउंटिंग करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे काउंटिंग आपको करने पड़ते हैं, और यहाँ क्या है ना हम लोगों को काउंटिंग बहुत कम करना पड़ा और आंसर आ गया।
तो इसीलिए हम लोग इस कम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड है और उस कार्ड में से क्या किया गया है, एक कार्ड को निकाला गया है और पूछा गया है कि उसमें से कुछ इवेंट दिया गया है, उनका प्रोबेबिलिटी बताइए। सबसे पहले पूछा है एक कार्ड निकालना है जो कि क्या हो सके, स्पेड और एस, बीच में और का कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखिए। इसके लिए पहले यहाँ पे हम लोग डायग्राम को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या करना है। आपने एक इवेंट बोला है जो क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और एस। देखिए स्पेड में आपके पास कितने कार्ड हैं, तो यहाँ देखिए टोटल कितने कार्ड है स्पेड में। स्पेड में आप जानते हैं कितने कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं, हो गया। उसमें उसका एस भी काउंट हो गया, ये हो गया स्पेड का। अब आप जानते हैं एस कितना होता है, 4 होता है। बट इस 4 में से ना एक एस जो है स्पेड का है, तो हमें क्या करेंगे ना, इस स्पेड का कार्ड को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। माइनस क्योंकि है, क्योंकि यहाँ जो आपने 13 कार्ड को काउंट किया था उसमें स्पेड का जो एस है ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है और फिर आप यहाँ पे 4 एस ले रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 कार्ड में से 4 एस में से स्पेड वाले एस को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अब जो है आपका इवेंट ई, उसमें टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और टोटल कार्ड कितने होते हैं ये आपको पता है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा वो बताइए। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल में कितना है, 16, और ये इधर कितना है, 52। इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा आपका, ये 4/13 हो जाएगा। तो समझ गए आप इसमें क्या किए थे हम लोगों ने। सबसे पहले आपने स्पेड ले लिया, स्पेड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, उसमें उसका एस भी ऐड हो गया और बोला था तो और में फिर से ये 4 एस था, लेकिन इसमें ये पहले से इंक्लूड हो चुका था, तो 4 में से 1 माइनस किए तो कितना हो गया, 3। तो टोटल इवेंट में कितने कार्ड हो गए, 16 हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है किंग, एक रेड किंग होना चाहिए, किंग होना चाहिए लेकिन रेड होना चाहिए। तो आप देखिए फिर से हम लोग इसको देख के समझेंगे तो ऐसे समझ में आएगा। अब इवेंट E1 है, क्या होना चाहिए, रेड किंग होना चाहिए। देखिए आप यहाँ देखेंगे ये जो टोटल कार्ड है इसमें 4 सूट्स होते हैं और हर सूट्स में एक एक किंग होता है, हर सूट्स में एक एक किंग होता है। 2 रेड कार्ड होते हैं और 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो हमें जो किंग निकालना है वो रेड कार्ड में से लेना है। तो आपके पास जो किंग होगा रेड कार्ड में कितने हो जाएंगे, रेड कार्ड में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका हार्ट का और एक हो जाएगा आपका डायमंड का। तो इसमें आपके 2 हो गए, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, E2 E1। तो क्या हो जाएगा, 2 / 52, तो कितना हो जाएगा, 1/26। तो इस तरह से अगर आपको सब याद रहेंगे, कार्ड आपको अच्छे से समझ में आता है और याद रहता है, तो आप इसका प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बोला है कि नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन। अब इस बात को अच्छे से समझना है, कैसे सॉल्व करना है। नाइदर का कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाते हैं हम लोग इसको देखिए। किंग नहीं होना चाहिए और ना ही क्वीन होना चाहिए। तो सबसे पहले ना किंग कितने होते हैं कार्ड में आपको पता होना चाहिए। देखिए किंग आपके कार्ड में कितना होता है, 4 सूट है तो 4 किंग हो गए। क्वीन का बात करेंगे तो ये भी 4 हो गया और ये दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल कार्ड होते हैं 52, इसमें से ये 4 और ये 4 को आपको माइनस करना है। तो कितने हो जाएंगे, 52 - 8 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो आपका जो ये इवेंट था, ना ही किंग आना चाहिए, मान लीजिए आपने इसको E3 माना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल बाई टोटल 52। कैंसिल कर देंगे आप लोग यहाँ से, तो ये आपका इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट पार्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आइदर ए किंग और क्वीन। किंग देखिए कितना होता है, 4 होता है, क्वीन कितना होता है, 4 होता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपने इस इवेंट को मान लिया E4, तो इवेंट E4 में कितना एलिमेंट होगा वो देखिए। किंग होता है 4 और क्वीन भी कितना होता है 4, तो टोटल कितना हो गया, 8। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 कितना हो जाएगा, 8/52। 4 के टेबल 2 टाइम में और ये 30 टाइम्स, 2/13 इज योर आंसर। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। आप कार्ड को भी अच्छे से समझ लेंगे, कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, स्पेड कितना होता है, किंग कितना होता है, इसे अच्छे से याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/2। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ना इवेंट बना लीजिए, एक इवेंट है E1। इवेंट में 1 में क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी आपको कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज गिवन x/12। और एक इवेंट मान लीजिए E2,
जो क्या है गेसिंग रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, सॉरी रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग आंसर गेस करने का प्रोबेबिलिटी। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ये कितना है E2, ये कितना है आपके पास 3/4 है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो करेक्ट होगा या तो वो रॉन्ग होगा। तो ये जो करेक्ट होना या रॉन्ग होना जो दोनों इवेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है कंप्लीमेंट है। तो अभी हम लोग पढ़े थे किसी इवेंट और उस इवेंट का कंप्लीमेंट जो होता है उनका प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और इसका कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4, ठीक है, ये कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12x + 9 = 1, 1/1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 9 = 12, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 12 - 9, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीमेंट वाले थ्योरी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है इफ़ ए स्टूडेंट कॉपी द आंसर देन इट्स प्रोबेबिलिटी 2/6 एंड डज नॉट कॉपी देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2y/3, फाइंड द वैल्यू। देखिए कॉपी करना और ना करना ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। फिर से ये दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। तो फिर उसी को हम लोग इसे हम लोग उस फार्मूला में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इवेंट है आपका E3, कॉपी करता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना गिवन था, इसका प्रोबेबिलिटी गिवन था आपके पास 2/6 एंड E3 E4 मान लीजिए, ये क्या था डजंट कॉपी, सॉरी यहाँ पे सिंगल p है। डजंट कॉपी का क्या होता है, कितना दिया है 2y/3 दिया है। ये क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी दिया है, ये है आपको क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 ये, और यहाँ पे आपको ये जो दिया है ये क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4, और ये दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट है। तो इन दोनों का सम कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हम 2y/3, ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 4y = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4y + 2 = 6 हो जाएगा एंड 4y = 6 - 2, 4y = 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट को भी कवर कर लिया। x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आया था हमारे पास 3 एंड y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 9 आया।